लगभग 60 दिनों से चल रहा किसानों का आंदोलन क्या वास्तव में किसानों का आंदोलन था? आंदोलन पर बैठे लोग क्या वास्तव में किसान थे? ऐसे किसान जो तिरंगे का अपमान करें, राष्ट्र का अपमान करें और सार्वजनिक संपत्ति को तबाह करें? मैंने तो ऐसे किसान नहीं देखे। मैं भी किसान का बेटा हूँ, किसानों को काफ़ी नज़दीक से समझा भी है। किसान अपने पौरुष के बल पर धरती से अनाज उगाकर राष्ट्र की सेवा करता है, न कि राष्ट्र की इज्जत को तार तार करता है। नमस्कार, मैं हूं अक्षय प्रताप सिंह चौहान। बीते दिन जो भी हुआ उससे आप भली भांति वाकिफ ही होंगे। ट्रैक्टर रैली जो लोगों का दिल जीतना चाहती थी, नई मिसाल कायम करना चाहती थी, उसने किया क्या? लोगों के दिलों में आग लगा दी। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन दंगाइयों ने गणतंत्र के सिर पर चढ़कर तमाशा किया। लाल किले पर चढ़कर तिरंगे को फेंक दिया गया और वहां दूसरा झंडा फहराया गया। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। देखा आपने कैसे इस उग्रवादी ने तिरंगे को फेंक दिया और फिर वहां दूसरा झंडा लगा दिया। ये हालत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की है। दिल्ली पुलिस के सामने ये सब हुआ पर पुलिस शांति से खड़ी थी। क्यों? क्योंकि ऊपर से आदेश नहीं था। इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि दिल्ली पुलिस को पूरी छूट दे दी जाती तो ये हंगामा महज 15 मिनट में ही खत्म हो जाता। या जो कुछ भी हुआ है इसके बारे में इंटेलिजेंस को जानकारी थी, पहले से ही जानकारी थी, आशंका पहले से थी, लेकिन इसके बाद भी ये व्यवस्था थी कि दंगाई लाल किले के सिर तक चढ़ गए और सरकार चुपचाप बैठी रही। अरे छोड़िए साहब सरकार को, उग्रवादियों ने तिरंगे को हाथ से फेंक दिया लाल किले के गुंबद पर, और जहां प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं वहां कोई दूसरा झंडा फहर रहा था और वहां मौजूद लोग चुपचाप खड़े देख रहे थे। उस उग्रवादी को तो यह एहसास बिल्कुल भी नहीं होगा कि तिरंगे के साथ कितनी भावनाएं जुड़ी होती हैं, कितने एहसास जुड़े होते हैं। लेकिन वहां खड़े अन्य लोगों को तो इस बात का एहसास था, वहां खड़ी पुलिस को तो था। अरे मैं कहता हूं ना सही नौकरी आप तिरंगे के अभिमान को तो बचा लेते, पूरा देश आपके सम्मान में झुक जाता। यह तिरंगा जिसके लिए एक वीर शहीद हो जाता है, जिस तिरंगे की शान के लिए क्रांतिकारियों ने अपने लहू का कतरा कतरा निछावर कर दिया, उनके ही देश में उनके तिरंगे का यह अपमान कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? फर्क नहीं पड़ता कि सरकार किसकी है या सरकार क्या कर रही है, सरकार के इरादे कैसे हैं और यह सब क्यों हुआ। मुझे फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि देश का अपमान क्यों हुआ, तिरंगे का अपमान क्यों हुआ। ये तिरंगा न केवल सरकार का है और न केवल सरकार की जिम्मेदारी है। इस तिरंगे के साथ 135 करोड़ भारतीयों के जज्बात जुड़े हैं और जो भी इस दुनिया को अलविदा कह गए उनकी आत्मा इस तिरंगे में बसती है। उग्रवादी नंगी तलवारें लेकर सड़कों पर घूम रहे थे, ट्रैक्टर को पुलिस वालों पर चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, बैरिकेड्स तोड़ रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे और पुलिस आदेश का इंतजार। पुलिस केवल आत्मरक्षा कर रही थी और उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे थे। कहीं कहीं पर जब स्थितियां बहुत खराब हुई तो लाठीचार्ज करना पड़ा, लेकिन उस पर भी हमारे देश का एक बुद्धिजीवी वर्ग करा उठा। उन्हें इन दंगों में भी एक दूसरा एंगल दिखाई दिया। मुझे शर्म आती है उन लोगों पर। मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी उन्हें जवाब देना अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। इस वक्त आपके स्क्रीन में जो तस्वीर दिख रही है वह एक ट्वीट है। ध्यान से देखिए, यह ट्वीट है यूट्यूबर ध्रुव राठी का। आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। अब एक बार इस ट्वीट को गौर से देखिए। इन्होंने ये ट्वीट उस वक्त किया जब दंगे चल ही रहे थे। ये लिखते हैं कि पुलिस का काम होता है किसी भी स्थिति पर नियंत्रण पाना, लेकिन पुलिस क्या कर रही है? वह और हिंसा भड़का रही है, ठीक उसी प्रकार जैसे उसने दिल्ली दंगों और जेएनयू अटैक पर किया था। अगर आपने इस खबर को जरा सा भी ध्यान से देखा है तो आपने जरूर देखा होगा कि दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवान हाथ जोड़कर किसानों को समझा रहे थे कि वह वहां से चले जाएं। अनेकों पुलिस वाले घायल भी हो गए, लेकिन इन बुद्धिजीवियों को यह तस्वीरें नजर नहीं आती। इन्हें हर चीज में एक अलग एंगल नजर आता है। इनके चैनल पर मेरे से बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और मैं इनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं इनको जवाब देने की हैसियत रखता हूँ। यह अलग बात है कि इनको सपोर्ट जल्दी मिल जाता है और हम जैसे लोगों को बड़ी मुश्किल से। 26 जनवरी के दिन जो कुछ भी हुआ वह भारत के गौरव को कलंकित करने वाला है। पाकिस्तान के कलेजे को इस घटना से बहुत सुकून मिल रहा है, तो वहीं अमेरिका समेत दुनिया के अन्य देश भारत को उलाहने दे रहे हैं। 26 जनवरी की घटना के लिए किसान तो दोषी हैं ही, जो उन विपक्षियों के बहकावे में आ गए जिन्होंने सत्ता में रहते हुए स्वयं इनका दोहन किया है। और धिक्कार है भारत के ऐसे नेताओं पर
जो अपने निजी स्वार्थ के लिए राष्ट्र के गौरव को तार तार कर देते हैं। दोषी तो सरकार भी है, क्योंकि अगर सरकार चाह लेती इस घटना की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। जिन किसानों ने भारत के मस्तक को झुका दिया, तिरंगे का अपमान किया, मैं उनकी जय कैसे कहूँ, मैं कैसे कहूँ जय किसान। धन्यवाद। जय हिंद।